जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं व्योमकेश मेहर आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और आज जो है प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ चारों धाम में से एक धाम है जगन्नाथ, पुरी के जगन्नाथ। पुरी है उड़ीसा में और जगन्नाथ टेम्पल के बारे में मैं बताने वाला हूं। 10 मिस्ट्री अबाउट द जगन्नाथ टेम्पल। और सच बताऊं तो चार धाम में से एक धाम जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। चार धाम का मतलब है एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। चार धाम में से नॉर्थ में जो है बद्रीनाथ उत्तराखंड, साउथ में जो है रामेश्वरम तमिलनाडु में है, और वेस्ट में जो है द्वारिका गुजरात, और ईस्ट में जो है पुरी में उड़ीसा में जगन्नाथ धाम। तो चार कहा जाता है, हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से ये कहा जाता है कि लाइफ में अगर सल्वेशन और मोक्ष निर्वाण चाहिए तो ये चार धाम का दर्शन होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं पूरी जगन्नाथ टेम्पल की बात करूं, ओडिया रूलर अनंग भीमदेव 1174 में उसका जो है एस्टैब्लिश किए थे। और टेम्पल इज ट्रेडिशनली थॉट टू हैव एग्जिस्ट बिटवीन द ईयर 1078 and 1148 centuries। सबसे पहला मिस्ट्री जो मुझे लगता है, जो पर्सनली चाइल्ड के हिसाब से, और मैं खुद उड़ीसा से हूं, कई बार जगन्नाथ पुरी भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन मैं खुद गया हूं, तो कभी अब तक जो उनका जो महाप्रसाद है, उनका जो प्रसाद है, कभी खत्म नहीं हुआ। मतलब कभी जो है 10 लाख आएंगे, कभी 20 लाख आएंगे, कभी 1 लाख आएंगे, कभी कुछ हजार जो है तीर्थयात्री आते हैं जगन्नाथ पुरी का दर्शन के लिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उनके क्वांटिटी में कम हुआ हो या क्वांटिटी में ज्यादा हुआ हो और उसको वेस्ट करके फेंक दिया हो। कभी भी ऐसा दिन नहीं है। क्या ये जगन्नाथ भगवान का चमत्कार नहीं है? तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। सेकेंड फैक्ट अबाउट जगन्नाथ टेम्पल इज दैट जगन्नाथ के जो प्रसाद होते हैं 7 मटकी में बनाया जाता है। 7 मटकी, जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, 7 मटकी में बनाया जाता है। और सबसे मतलब स्ट्रेंज थिंग है कि 1 2 3 4 5 6 7 जो ऊपर का मटकी है सबसे पहले कुक्ड होता है, सबसे पहले उसको उतारा जाता है। उसके बाद फिर मतलब सीरियली, जैसे कि सबसे ऊपर पहले होगा, उसके बाद फिर उसके बाद नीचे वाला सबसे लास्ट कुक्ड होता है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये साइंटिफिक थ्योरी को भी फेल करके ये प्रभु जगन्नाथ का चमत्कार ही है, जो सबसे ऊपर वाला फर्स्ट पकता है और सबसे नीचे वाला जो है लास्ट पकता है। तीसरा चमत्कार तो वाकई में चमत्कार है। मतलब मंदिर का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग के ऊपर जो है नो फ्लाई जोन, सरकार ने कभी जो है उसको नो फ्लाई जोन के हिसाब से घोषित नहीं किया है। बट भगवान का महिमा देखिए, उसके ऊपर ना कभी एरोप्लेन, ना कभी हेलीकॉप्टर, नॉट इवन बर्ड्स उसके ऊपर जो है फ्लाई नहीं करता। तो ये फकत भगवान का चमत्कार नहीं है तो क्या है फिर ये? हाँ। चौथा फैक्ट ये है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चक्र है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए चक्र का डायरेक्शन मान लीजिए कि इस तरीके से, आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से है। तो हर डायरेक्शन वो उस तरीके से देखा जाता है। मतलब कभी भी आपको इस डायरेक्शन इस तरीके से नहीं दिखेगा, हर डायरेक्शन में उसका चक्र का जो फेस दिखता है। आप दुनिया के कोई भी चीज को देखिए, हर डायरेक्शन मतलब हर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हर डायरेक्शन से अलग अलग दिखेगा। लेकिन ये एक भगवान का ही कृपा महिमा है जो हर डायरेक्शन जो है सेम दिखता है। भगवान के मंदिर के जो चक्र है उसके ऊपर एक झंडा होता है, एक फ्लैग होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज बात यह है कि जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करता है उस डायरेक्शन में वो फ्लो नहीं करता, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ना? ये सबसे बड़ा स्ट्रेंज थिंग। एक एक लाइन में एंड कर रहा हूं।